हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार वीडियो में अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद क्या मेरे पास व्हाट्सएप पे काफ़ी बच्चों के मैसेज आए। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि सर हमको थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जिसमें मतलब एग्जाम में आने लायक होते हैं कि हम प्रिपरेशन करें तो हमारे पास क्या एक वे बन जाए कि अपन किस टाइप से प्रिपेयर करेंगे, मतलब कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चंस और कौन कौन से उसमें क्वेश्चंस आते हैं, यानी इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा अपन को पता रहेगा कि 3 मार्क्स का इस टाइप का आना चाहिए, 2 मार्क्स का इस टाइप का आना चाहिए, ऐसे अपन को पता रहे। तो इसलिए क्या मैंने वीडियो बनाई है। तो इसमें क्या करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, यानी कि आपके किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। जैसे अपन चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट क्या होता है अपने 4 मार्क्स का होता है। ये कैसे डिवाइड होता है 1 1 2, मतलब एक आएगा 1 मार्क्स का, दूसरा आएगा 1 मार्क्स का और एक आएगा 2 मार्क्स का। अब क्या इस साल क्या इंपॉर्टेंट है कि अपने जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या तो क्या आ जाए उसमें वर्ग आ जाए यानी स्क्वायर करने का। अपन ने वीडियो में देखा था स्क्वायर करने का मेथड, तो क्या आ जाए स्क्वायर करने का आ जाए, या फिर क्या आ जाए सेकंड क्वेश्चन। अगर एक और क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का तो उसमें क्या आ सकता है, या तो इक्वेशन सोल्व का आ जाए या सूत्र परावर्ती आ जाए। ठीक है, वैसे तो इक्वेशन सोल्व का कम चांस है क्योंकि आपके वैसे चैप्टर्स हटा दिए हैं तो इसके थोड़े चांस कम बनते हैं। आपको सूत्र परावर्ती पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और तीसरा जो अपना क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, इसमें या तो घन आ जाएगा या फिर क्या आ सकता है निखिलम आ सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या चैप्टर फर्स्ट है वो क्या एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है, तो आप उसमें क्या इसको प्रिपेयर कर सकते हो इजीली। इसमें क्या आपको ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, गिने चुने क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या आता है अपन चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या एक क्वेश्चन वैसे 99% तक है, मतलब अपन देखते हैं कि वो हर बार आया है। एक क्वेश्चन आता है कि रूट वाला, कि रूट को अपन को सिद्ध करना है कि वो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन को इसको क्या ये 3 मार्क्स का है चैप्टर, इसमें 2 डिवाइड कर देते हैं, या तो 1 मार्क्स का आएगा और एक 2 मार्क्स का आएगा। उसमें क्या होता है अपने पास इंपॉर्टेंट है कि गुणनखंड आ सकता है। ठीक है, एक आ जाए अपने पास या तो गुणनखंड आ जाए, गुणनखंड करने वाला। जैसे मान लो अपन कोई क्वेश्चंस दिया आपको कि 12 और 15 का गुणनखंड कीजिए, तो अपन गुणनखंड कर सकते हैं। इस टाइप से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या आ जाए अपने पास एक अलग टाइप से आ जाए क्वेश्चन कि अपन कह सकते हैं अलग टाइप से क्या, जैसे एक्सरसाइज अपने 2.4 है, इसमें क्या आ जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, उस टाइप का क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब शांत या अशांत सिद्ध करने वाला आ सकता है। इसके अलावा अपने क्या जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें क्या यूक्लिड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्या 99% मतलब 100% ही मान लो आप कि इसके बैठने के चांस होते हैं यूक्लिड के, इससे एचसीएफ निकालने वाला। अगर ये नहीं आया तो आपके ये कंफर्म है कि √2 या √3 या √5 इन तीनों में से मतलब जो रूट वाले सिद्ध करने होते हैं कि अपरिमेय संख्या ये आ सकती है। और इधर भी अगर गुणनखंड नहीं आता है उसकी जगह इसकी परिभाषा भी पूछ लेते हैं। काफी एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जैसे सीबीएसई का एग्जाम होता है उसमें भी परिभाषा पूछ सकते हैं कि आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन डिफाइन करो, यानी अपरिमेय संख्या की परिभाषा दीजिए, तो ये भी आ सकता है। वैसे आप इस पे ध्यान देना ज्यादा कि ये जो रूट वाले हैं ना इसके चांस बनते हैं, क्योंकि सीबीएसई में तो ये हर साल पूछा जाता है। इसमें क्या आप इसके अलावा भी आपके कुछ ऐसा भी आ सकता है, जैसे मान लो कि 1 + √3 या फिर 2 - √6, ऐसा भी कुछ भी आ सकता है, मतलब एक डिजिट और दे सकता है। ऐसा 2 मार्क्स का आएगा कंफर्म है। फिर अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। इसमें क्या होता है कि 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे हर बार मतलब या तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दे देता है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि इस बार पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि होती है यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड, इसके आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक क्या पूछा नहीं गया है, तो इस बार क्या ये पूछा जा सकता है, क्योंकि लगातार अपन 2 साल से पेपर देख रहे हैं उसमें ये वाला मेथड अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए इसके आने के थोड़े के चांस ज्यादा हैं। इसके अलावा आप प्रिपेयर करना चाहें तो 3.6 में से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इसके थोड़े कम चांस होते हैं, जैसे 4th के तो चांस है फिर भी 5th के क्या थोड़े कम चांस होते हैं, तो आप क्या थोड़ा इस पे ज्यादा ध्यान देना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पे ज्यादा ध्यान देना। इसके अलावा जो बच्चे मतलब केवल पास होना चाहते हैं उनके लिए क्या ये चैप्टर बहुत ही बेनिफिट का है, ग्राफ वाला,
क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं किसी को अगर सीखना हो ग्राफ, तो 10 मिनट में वो क्या सीख सकता है। ये क्या एक ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, ठीक है। आपको बस एक क्वेश्चन मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्राफ कैसे सोल्व करना है। फिर भले आपको इक्वेशन किसी टाइप की दे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि अपने थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये 4 क्वेश्चन कर लेना, जिसमें आपकी क्या हो जाएगा, ग्राफ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं कटेंगे, 100% है कि ये 6 मार्क्स का आएगा। जिसको पास मतलब जो केवल सोच रहा है कि मैं जस्ट पास हो जाऊं, तो उसके लिए तो बहुत ही मतलब वरदान मान लो, एक तरीके का वरदान है। फिर अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। ये होता है 4 नंबर का। इसमें क्या होता है कि काफी बार रोड सेफ्टी का भी पूछा जाता है। तो 1 मार्क्स का तो क्या आएगा, रोड सेफ्टी का आएगा, और 3 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। अब रोड सेफ्टी के ऊपर अगर वो पूछना चाहता है तो किस टाइप से पूछेगा। जैसे काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके पास कोई एक रास्ता है, उसके ऊपर क्या लगी हो, रोड लाइट्स लगी हो, ठीक है, मतलब ट्रैफिक लाइट्स होती है अपने पास, वो लगी हो, और कोई ड्राइवर है वो आता है, मान लो एक जगह रुकता है 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। मतलब उसमें कह दिया कि आपके क्या गैप बराबर देगा, तो वो क्वेश्चंस क्या इस चैप्टर से बैठता है अपने पास क्वेश्चन। तो रोड सेफ्टी के लिए आप इन 2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। इसमें भी आपके क्या हो सकता है कि आपके इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसके लिए आप क्या करो, जैसे जो बच्चा ज्यादा मतलब टाइम कम है आपके पास, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। इससे भी आपके एक क्वेश्चन कह सकता हूँ कि हाँ बैठने लायक है, और बैठेगा, कंफर्म है कि बैठेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके आगे के जो क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं आगे के चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। क्योंकि ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये तीनों चैप्टर क्या है, एक ही चैप्टर के भाग है, त्रिकोणमिति। ये टोटल क्या है, 10 मार्क्स की आती है। मतलब तीनों चैप्टर्स को मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ये भी अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे तो 10 में से 10 मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसमें कटने के कहीं भी चांस नहीं होते हैं। अगर आपने अच्छे से थोड़ी मतलब 2 से 3 दिन इसको अगर दे दिए, तो ये 10 मार्क्स आपके पक्के हैं, कहीं नहीं जाएंगे। इसमें क्या होता है, डिवाइडेशन क्या होता है कि 1 मार्क्स का एक आएगा, फिर आएगा 3 मार्क्स का, और एक आएगा 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स में भी क्या होता है, 2 क्वेश्चंस आते हैं 3-3 नंबर के, ठीक है। वो क्या वैसे गिना तो 6 में ही जाता है, क्योंकि वो लास्ट के क्वेश्चंस में आता है, लेकिन उसमें भी ए और बी 2 भाग आते हैं, और उसमें भी आते हैं आपके पास ऑप्शंस आते हैं। मतलब या तो 2 ऊपर के करो या 2 नीचे के करो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें देखो कि जो अपना 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये या तो किस में से आए, एक्सरसाइज 6.1 में से आ सकता है, या फिर एक्सरसाइज 7.2 या मिसलेनियस की ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आएगा। वैसे इसके चांस ज्यादा बैठते हैं कि ये मिसलेनियस में से आ सकता है, ठीक है, मिसलेनियस में से इसके बैठने के चांस ज्यादा रहते हैं। और या फिर क्या हो, इसमें से आ जाए 6.1 में से आ सकता है। 6.1 में से भी आप 2 क्वेश्चन कर लोगे प्रिपेयर, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज प्रिपेयर हो जाएगी। क्योंकि वो क्या पूरी एक्सरसाइज किस पे, एक टेबल पे डिपेंड करती है कि आपको अगर वो टेबल बनाना आती है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा होगा एक टेबल होती है जिसमें अपने पास वैल्यू निकालनी होती है 0, 30, 45, 60 और 90। इसमें क्या साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इस टाइप की एक टेबल होती है। ये अपन को अगर टेबल बनाना आती है तो अपन इजीली क्या क्वेश्चंस में बस वैल्यू पुट करनी है, और उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सबट्रैक्शन यही करना होता है, मतलब इजीली सॉल्व हो जाती है। इसके बाद क्या आता है, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसके चांस ज्यादा बैठते हैं कि ये विविध में 8 में से ही आएगा, मतलब कंफर्म है कि इसमें से आएगा। और आपने उसमें देखा होगा क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक पेड़ है, हवा के कारण टूट जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बैठने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चंस को आप क्या अच्छे से प्रिपेयर करना, शायद ऐसे 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो आप उसको क्या थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी इसके अलावा इंपॉर्टेंट तो ये 4 क्वेश्चन ही है कि इसमें से एक ना एक बैठेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, 17, 18 और 27, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 7.1 में से ही आएगा, जिसमें भी एक क्वेश्चन इसका चांस बनता है कि जैसे अपने पास ग्रुप वाला जो क्वेश्चन आता है ना,
जैसे sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1, या फिर इसकी जगह आ जाए रूट में sin थीटा +1 अपॉन sin थीटा -1। इस टाइप का एक क्वेश्चन बैठने के चांस रहते हैं, मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप इसको अच्छे से देखना। 23 है, ये अच्छे से देखना है एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। ये दो क्वेश्चन क्या थोड़ा अच्छे से देखना, टिपिकल क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। बाकी एक क्वेश्चन जो बड़ा आएगा उसमें अपने एक फॉर्मूला लगता है, जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब का, या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब का, या a प्लस b का होल क्यूब, मतलब जो क्यूब वाला फॉर्मूला वो लगता है ना जिसके अंदर क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन क्या एक ना एक आएगा ही आएगा, ये कंफर्म रहता है। ठीक है, ये तो हो गई जिनको मतलब मार्क्स अच्छे से स्कोर करने हैं। ठीक है, अब अपन क्या, मैं थोड़ा उनको बता देता हूँ जिनको केवल क्या हो, पास ही होना हो, मतलब वो चाहते हैं कि भाई हमारे कितने नंबर आ जाएं, या तो 30, 35, 40 के आसपास नंबर आ जाएं। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनको सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए क्या हो, एक तो चैप्टर कर लो 4th ग्राफ वाला, ठीक है, ये 6 मार्क्स का आ जाएगा आपके, मतलब 6 मार्क्स कंफर्म है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, 6 मार्क्स कंफर्म है। इसके अलावा आप क्या कर लो, चैप्टर 8th प्रिपेयर कर लो, ये क्या 3 मार्क्स का आता है, कभी कभी 4 का भी आ जाता है, और अगर रोड सेफ्टी का भी इसके ऊपर आ गया मतलब पूरा, तो ये 6 मार्क्स का भी बन सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है अपने पास, एक और चैप्टर है, चैप्टर 9, वो सबसे इजी है, केवल उसमें x और y मतलब ग्राफ के जैसा ही है वो चैप्टर, इसको प्रिपेयर कर लो, ये भी 6 मार्क्स का आता है अपने। इसके अलावा काफी बच्चे, जैसे एक कंस्ट्रक्शन आता है, रचना, चैप्टर 14 होता है, इसको प्रिपेयर कर लो, ये 4 से 5 मार्क्स का आता है। इसके अलावा एक चैप्टर होता है 17, चैप्टर 17 माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन मोड और मीडियन वाला। इसमें क्वेश्चन एक ही आएगा, उसमें क्या पूछ लेगा, मतलब मीन मोड मीडियन यानी माध्य, माध्यक और बहुलक, 3 में से कोई भी 2 निकालने के लिए पूछ सकता है, केवल एक ही देगा। ये भी आता है अपने 6 मार्क्स का। और इससे अच्छा एक चैप्टर है 18, चैप्टर 18, वो अपने क्या है प्राइड का, वो होती 4 मार्क्स की, मतलब उसमें क्या होता है 1 मार्क्स का एक पूछा जाता है और एक 3 नंबर का। आप इतने से चैप्टर, मतलब आपको 6 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं और आप इजीली पास हो सकते हो। अगर आप गिनना चाहो 6, मान लो इसमें जैसे 4 का भी आता है, 10, 16, 20, 26 और 30, मतलब आपके 30 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, मतलब आप पास तो आराम से बहुत इजी तरीके से हो सकते हो। क्योंकि आपके स्कूल से 20 में से अगर मान लो कि आपके 15 मार्क्स या 16 मार्क्स भी जाते हैं 20 में से, वैसे तो इससे ज्यादा ही जाएंगे, मतलब 18 या 19 नंबर ही जाते हैं, अपन कम से कम मानते हैं कि 15-16 नंबर ही गए, तो आपको वहां से कितने पास होने के लिए मान लो 36 चाहिए, तो आपको तो कितने लाने हैं, केवल 20 नंबर। तो आप क्या करो, बस इतने से, अगर जिसको मतलब केवल पास होना है कि भाई मेरे को मैथ्स में पास होना, मैं अदर सब्जेक्ट में स्कोर कर सकता हूँ, तो वो केवल इतने से चैप्टर प्रिपेयर कर सकता है, मतलब इतने से वो इजीली पास हो सकता है। बाकी आगे अपन क्या नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें क्या इसके आगे के जो चैप्टर्स होंगे उसके मतलब मार्क्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।